इस वक्त हम आपको सफारी पार्क के हवाले से एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। सफारी पार्क तवील जगहों पर ये फैला हुआ है, बहुत खूबसूरत पार्क है, कराची के खूबसूरत पार्कों में से ये एक है। और इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप ये लगाएं कि यहाँ पर पहाड़ी भी है छोटी, लेकिन पहले यहाँ चेयर लिफ्ट चलता था, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो नहीं दी गया, चेयर लिफ्ट बंद हो गया है। तो आवाम के लिए मेरी हुकूमत से ये अपील है कि ये चेयर लिफ्ट का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। और पार्क में मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ामिया और इसके जो डायरेक्टर हैं इन्होंने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हुए हैं, ख़ास तौर पर सफाई का, जानवरों के, जो हम आपको अभी ले जाएंगे जानवरों के हवाले से दिखाएंगे, वहाँ पर जानवरों की भी सेहत का ख्याल रखा जाता है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी यहाँ पर सफारी पार्क में आ रहे हैं, जो इस बार की अहमियत का अयादा करता है कि ये पार्क एक खूबसूरत पार्कों में से एक है। तवील एरिया पे फैला हुआ ये पार्क है, इसके चारों तरफ खूबसूरत लोकेशन है, दरख्त हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि हाथी हैं और हाथी के साथ एक छोटा सा कछुआ भी आपको नज़र आएगा। तो सब इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और मैं इंतज़ामिया सफारी पार्क का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें बहुत मौक़े फ़राहम किए, हमारे लिए सहूलियात फ़राहम की, जिसकी वजह से हम अपने व्यूवर्स को, अपने सामीन को, अपने नाजरीन को ये खूबसूरत पार्क दिखाने जा रहे हैं। यकीनन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस पार्क में जाएं और अपने बच्चों को ले जाएं। तफरीह और पिकनिक के लिहाज से ये एक बेहतरीन जगह है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको वीडियो तवातुर के साथ मिलती रहे। अमित साहब हैं, यहाँ सफारी में होते हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, यहाँ की सिक्योरिटी में होते हैं। और सलमान भाई से भी और अब्बास रिजवी भाई से भी बड़ी तवील बातचीत हुई। तो आज हम सफारी में ये मौका मुआयना कर रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने व्यूवर्स को कि सफारी पार्क कैसा है। और हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दें ताकि कराची के शहरियों के लिए एक बहुत अच्छी जगह बन जाए, घूमने फिरने के लिए अच्छी लोकेशन पे, बहुत हाइट पे है। कि कराची का न सिर्फ ये बहुत बड़ा पार्क है बल्कि सिंध के बड़े पार्कों में शामिल है। हुकूमत सिंध और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अगर इस पर तवज्जो दे तो ये शहरियों के लिए एक तफरीह का बहुत खूबसूरत ज़रिया बन सकता है। इसके आसपास आप देखें, ये कद्दावर बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं और ये पूरा लुक आप देखें, बहुत मतलब मैं आज से कोई 10-15 साल पहले आया था तो इसकी लुक बहुत अच्छी थी। तो इस पर दोबारा इस पर तवज्जो दे करके इसको बेहतरीन से बेहतरीन बनाया जा सकता है। शहरी ज़रूर इस तरफ आएँ क्योंकि ये कराची का खूबसूरत पार्क है। पूरी लोकेशन आप देखें। हाथी इनके लबो लहजे को, इनकी बातों को समझते हैं। और ये देख लें कि ये हाथी बाहर आ गए हैं। इन्होंने ये समझ लें कि सफारी पार्क की सबसे खूबसूरत चीज़ है। तो सब टेक केयर कर रहे हैं इनकी? मैं कम से कम 10 साल हुए। 10 साल से? अच्छा, इन हाथियों की उम्र कितनी होगी? उम्र तो एक 11 साल, कोई 10 साल, अभी आगे पता नहीं कितने हो। अच्छा, एक 10 साल का है कह रहे हैं। यानी आप बचपन से ही? बचपन से। फिर 3 दिन मुझे इन लोगों ने यहाँ से गया था, 3 साल 7 साल। ये सोनू है और ये मलका है।
देखिए माशाल्लाह सेहतमंद है और इनके खाने पीने का बहुत खूबसूरत इंतज़ाम है यहाँ पर। बहुत इनको 100 मन ये गन्ना रोज़ खाते हैं और सारा दिन ही खुले हुए। और सारा दिन खुले घूमते हैं। जिन्होंने खूबसूरत सफारी बनाई है, सिक्योरिटी का इंतज़ाम करते हैं, रात और दिन यहाँ मसरूफ़ अमल रहते हैं। रात की भी ड्यूटी होती है इनकी और दिन में भी होते हैं। मशहूर है कि इन्होंने बहुत तवज्जो से, बहुत दिल से हमें विज़िट करवाया। बस थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो ये पार्क कराची का सबसे खूबसूरत, सबसे तज़ीब पार्क हो सकता है। ये आप देख लें कि यहाँ पर सफारी की जो चीज़ें हैं, झूले लगे हुए हैं बच्चों के। यहाँ के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और इन्होंने आज हमें बहुत ताउन किया, हमारे ड्राइवर के साथ में बहुत ताउन किया। बहुत खूबसूरत मंजर आया इनके साथ में दिख रहा है, तो मैं इनके शुक्रगुज़ार हूँ बहुत। और बहुत अच्छा इंतज़ाम है, साफ़ सुथरा। बस ये कि थोड़ा सा ग्रास पे, अगर जो अंदर ऊपर चढ़ाई भी जो ग्रास है वहाँ खुश्क हो रहा है, बाकी ये ग्रास बहुत खूबसूरत है। और ये छोटी छोटी क्या के दरख्त काटी गई हैं, अगर इस पर प्लांटेशन कर दी जाए, छोटे फूल लगा दिए जाए तो बहुत खूबसूरत मंजर है। और शाहिद भाई की हम शुक्रिया।
यहाँ जो लोग सफारी हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये डस्टबिन यहाँ इंतज़ामिया ने रखा है, तो जो चीज़ें आप इस्तेमाल करें वो इन डस्टबिन में डालें ताकि कचरा यहाँ पार्क में नज़र ना आए।